बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 यूनिट नंबर 2 स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 14 इंशाअल्लाह ताला आज हम उसका सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट पहले 5 क्वेश्चंस के अंदर तो आपको सिर्फ इंडेक्स और रेडिकेंड बताने को कहा गया ना, जिसके हवाले से मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 7 है, अगर कोई आपसे इसका इंडेक्स और रेडिकेंड पूछे तो 625 इसका रेडिकेंड है और 4 जो इंडेक्स है। ये वाली बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, लिहाजा आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ओरली भी जहन में रखें और रजिस्टर पे इसको मेंटेन करें ताकि सोल्यूशन एक जगह आपका आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 to 8 जो है इन क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 8 रूट या डिफरेंट इन सूरत हाल को देखेंगे और इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 27 का क्यूब रूट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो नंबर लिखा होगा, जो इंडेक्स होगा, ये हमेशा 3 या उससे बड़ा ही आपको मिलेगा, क्योंकि 3 से छोटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि 2 अगर लिखा हो या कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अंडरस्टूड है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। गोया आप जो एक्सरसाइज 2.5 में स्क्वायर रूट वाले केस को, रूट वाले केस को डिस्कस कर रहे थे, रेडिकल साइन को सिर्फ देख रहे थे, इंडेक्स कुछ नहीं लिखा हुआ था। वहां पर क्या था, ये बात अंडरस्टूड थी कि वहां 2 लिखा हुआ। तो मैं वो स्टूडेंट्स जो कि माशाल्लाह तेज हैं और लेक्चर्स को अच्छा सा समझ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उनको टास्क देता हूं कि एक्सरसाइज 2.5 के वो क्वेश्चन जो रूट वाले हैं, इंडेक्स जिस पे कोई लिखा नजर नहीं आ रहा, उस इंडेक्स को हटाने के बाद 1/2 पावर लिखकर उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें और आप देखेंगे, हैरान भी होंगे कि आप सेम सॉल्यूशन हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग भी करेगा और ये आपको करना चाहिए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 27 का ये क्यूब रूट जो है, 3 इंडेक्स जो है, जब इस क्यूब रूट को हटाया तो 1/3 पावर लिखे। 1 जो भी इंडेक्स है वो लिखा जाएगा। ये 4th रूट है, 1/4 लिखा जाएगा। 8th रूट है, 1/8 लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये देखिए 27 की पावर 1/3, देन 27 के प्राइम फैक्टर्स, वैसे तो प्रैक्टिस से ये याद ही हो जाएंगे, 3 × 3 × 3। अच्छा स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स ऐसी चीज़ है जो मैं निकालूं, आप निकाले, आपका कोई दोस्त कैलकुलेट करे, वो सेम ही निकलेंगे। हाँ, ये तरतीब उनकी आगे पीछे हो सकती है कि किसी के प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 से शुरू हो रहे हैं, किसी के 3 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बाद में 2 का जिक्र आ गया है। फाइनली जो उनके फैक्टर्स की शक्ल होगी वो सिमिलर ही होगी। तो बहरहाल आप 27 को किस तरह से कर सकते हैं, आप 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 रफ वर्क में करें और फिर इधर मेंशन कर दें। ये 3 × 3 × 3 लिखा जा सकता है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, 3 की पावर 1 + 1 + 1 दैट इज 3। पावर की होल पावर वाला लॉ, ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर्स मल्टीप्लाई हुई और कैंसिल हो गई, 3 जस्ट आंसर हो गया। नंबर 7 देखिए, 625 का 4th रूट, इसको 1/4 लिखा पहले, फिर 625 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 5 × 5 × 5 गोया 5 की पावर 4, पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई और कैंसिल होके जस्ट 5। नंबर 8 देखिए, a की पावर 8, b की पावर 8 का 8th रूट, और इसमें ये 8 इंडेक्स या 8th रूट को जब हटाया तो 1/8, और पावर की होल पावर वाला लॉ आप जानते हैं, a × b होल पावर अगर n हो तो nth पावर a पर भी आती है, b पर भी आती है। यहाँ a और b पे ऑलरेडी कुछ पावर्स लिखी हैं, तो हम बहरहाल ये nth पावर a की पावर 8 पर भी अप्लाई की, b पर भी अप्लाई की, और पावर की होल पावर अप्लाई की तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो a बचा इधर, b बचा इधर। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि यहाँ अब वो जो 5 बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े हैं गुज़िश्ता वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपके सामने आए बार बार, वो मिक्स फॉर्म में अब यूज हो रहा है। और एक्सरसाइज 2.7 जो कि बोर्ड को पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखेंगे और भी मिक्सचर के साथ जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहे होंगे। तो 5 लॉज को आपने बहुत अच्छा सा मेमोराइज करना है और आपको अच्छे से याद भी हो, कब कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में देखें वो सिचुएशन है जो कि मैंने टास्क आपको एक्सरसाइज 2.5 का दिया भी। ये देखिए स्क्वायर रूट वाली सिचुएशन है। हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको स्क्वायर रूट का निशान हटाया, इधर कोई इंडेक्स नहीं लिखा, गोया 2 लिखा हुआ, ठीक है। 1 वाली सिचुएशन तो होती ही नहीं।
तो स्क्वायर रूट के निशान को हटाया तो 1/2 पावर लिखी। नाउ पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई और कैंसिल होके 5/7 सिर्फ बचा। जरूरी नहीं स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे दिए जाए कि जिनमें ये पावर्स कैंसिल हो जाए, नहीं होती कैंसिल, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो करके छोड़ देना। अभी एक क्वेश्चन 11 में ये सिचुएशन आएगी कि जहां बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रही होंगी, तो हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते होंगे वो हम करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 के अंदर स्टूडेंट mn का pth रूट है, pth रूट इंडेक्स p है और होल पावर p भी लगी हुई है। तो ये तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी के तहत भी अगर pth रूट हो और होल पावर p हो तो ये p और pth रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम इसको जरा सा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए mn की पावर 1/p लिखा और होल पावर p अपनी जगह है। पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई और क्या हो गई, कैंसिल हो गई, जस्ट mn बचा। ठीक है, नंबर 10th देखिए, सॉरी 10th तो हमारा ये हो गया। 11th पार्ट देखिए। 81/125 का क्यूब रूट 81/125 की होल पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम 81 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 5 × 5 × 5 125 के लिए लिखा। ये रफर्क में जो लोग डायरेक्टली जहन में नहीं इस तरह से कर सकते हैं, 5 का टेबल इतना स्ट्रांग नहीं है उनका कि 5 5 25 और फिर 5 × 25 इज 125, वो नहीं ये मेंटल मैथ्स कर सकते हैं, तो वो जो है वो इसको रफर्क में कैलकुलेट करें बाकायदा, फिर कर लें। अब ये थोड़ा सा हमने होशियारी से काम लेना है कि 3 की पावर 4 लिखने के बजाय क्या ही अच्छा हो, हम इसको सिर्फ इन तीन को एक साथ लिख रहे हैं, 3 की पावर 3 बना के, और ये 3 की पावर 1 एक अकेला रहने के, नीचे 5 की पावर 3। ये क्यों किया, क्योंकि हमें ये 1/3 पावर नजर आ रही है, हमें ये नजर आ रहा है कि जब ये पावर इस पर अप्लाई होगी तो सिंप्लीफिकेशन कुछ ना कुछ हो जाएगी। और अगर हम 3 की पावर 4 करके लिख देंगे तो स्टूडेंट मैं तो ये कर लूंगा इसको दूसरे रुख से भी सिंप्लीफाई, लेकिन अभी आपका लेवल नहीं है कि आप 3 की पावर 4 और होल पावर 1/3 पावर की होल पावर मल्टीप्लाई होकर 4/3 और आप उसको सिंप्लीफाई कर पाए। लिहाजा आपके लेवल के एतबार से मैंने इसको क्या किया, ये 1/3 हमें नजर आ रहा था तो हमने इसको 3 की पावर 3 × 3 रहने दिया ताकि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ये 1/3 पावर जब इस पर अप्लाई हुई तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट, 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 पावर की होल पावर मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गई, और ये एक 3 की पावर 1/3 बरकरार रही। 5 की पावर 3 होल पावर 1/3 आई तो पावर की होल पावर आपस में कैंसिल होके जस्ट 5 रह गई। अच्छा, ये 3 और 5 तो एज इट इज रहा, इनके ऊपर 1 और 1 पावर है, अलबत्ता इस 1/3 को 1 के नीचे स्टूडेंट जो कुछ लिखा है पावर में वो बेसिकली इंडेक्स है, तो हम इसको वापस हमने इसको क्यूब रूट बना दिया। ख्याल ये रखना है कि ये इंडेक्स का साइज, फॉन्ट साइज हमेशा छोटा रखना है। ये 3 बड़ा है, ये 3 इंडेक्स वाला है, ऐसा ना हो चले ये तो अभी 3 लिखा हुआ है, अगर नहीं भी होता, जैसे ये सिचुएशन आप देख लें कि कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि ये नहीं लिखा और आप इस 3 को इतना बड़ा लिख दें कि वो पढ़ा इसके एतबार से जाए कि गोया 3 अलग है और √3 अलग है, यूं नहीं करना है। इंडेक्स को छोटा सा उसके ऊपर लिखना है, जैसे इन क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये pth इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, और आगे क्वेश्चंस में आपने और पीछे देखा कि किस तरह से छोटे फॉन्ट साइज में लिखा जाता है। तो 3 अलहदा नंबर है, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3/5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट थोड़ी सी लंबी सिंप्लीफिकेशन है। न्यूमरेटर पे भी क्यू नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर पे भी क्यू नज़र आ रहा है, और न्यूमरेटर पे जो क्यू है वो nth रूट है और ये mth रूट है। हमने nth रूट को ख़त्म किया तो 1/n, mth रूट को ख़त्म किया तो 1/n, बेसिस सेम है, और अगर बेसिस सेम हो तो क्या होता है स्टूडेंट, ये 1/m ऊपर जाके सेपरेट होता है। और अगर आप चाहें, ज़रूरत आपकी रिक्वायरमेंट ये हो, सिचुएशन आप डिफरेंट अंदाज में बनाना चाहें तो 1/n को नीचे लाके भी सेपरेट कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने रटना नहीं है कि नहीं जी हमेशा नीचे वाला ही ऊपर जाके सेपरेट करना है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ऊपर वाले को नीचे ले जाने की है तो आप उसको
ऊपर से नीचे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो नॉर्मली हम यही ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं कि नीचे वाले एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं या अपोजिट साइन के साथ गोया ऐड करते हैं। यानी कि अगर ये -1/m होता तो ऊपर ले जाके +1/m होता। बहरहाल तो बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई। अब ये फ्रैक्शंस है, या तो इसी को आंसर छोड़ें, बहरहाल हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ एलसीएम होती है। n और m इनके आपस में किसी एक टेबल में नहीं आते, इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम हो गया। और फिर mn जब एलसीएम हमने जान लिया, इस mn को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, n से कैंसिल हो गया, m × 1 इज m। इस एलसीएम को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, m से कैंसिल हो जाएगा, n × 1 इज n। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एलसीएम का यही एक तरीका बताता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क नहीं करना पड़ता, ओरल वर्क नहीं करना पड़ता, आसानी से हो जाता है। जैसे एलसीएम जान लेने के बाद आप इस एलसीएम को इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर पे क्या क्या आना है ये वाज़ेह हो जाएगा। वरना हम इस तरह से भी कर रहे होते हैं कि जी ये एलसीएम हो गया, n मल्टीप्लाई बाय m, mn होता है, लिहाजा m 1 ज़ा m, और m मल्टीप्लाई बाय n क्योंकि mn होता है तो n मल्टीप्लाई बाय 1 इज n। और भी बहुत सारे लोगों ने टेक्निक्स बनाई भी होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम mn मालूम कर लेने के बाद आप इसको इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो कुछ बचेगा वो न्यूमरेटर पे प्लेस हो जाएगा। तो q की पावर m-n/mn हो गया। और स्टूडेंट ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम मजीद इसकी प्रेजेंटेशन चेंज करके लिखते हैं फॉर लर्निंग पर्पस भी, और एज पर द बुक रिक्वायरमेंट, यानी कि बुक में जो आंसर लिखा हुआ है उसके फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि m-n/mn को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। m-n अंदर लिखा और 1/mn बाहर लिख दिया। पावर केवल पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना, एक ही बात है m-n/mn लिखूं या m-n ब्रैकेट के अंदर और बार ओवरऑल 1/n लिखूं। तो रिवर्स प्रोसेस हमने थोड़ा किया। और क्यों किया? ताकि 1/ जो कुछ भी इंडेक्स लिखा है इसको रूट के अंदर डाल दें, mnth रूट ऑफ दिस वन। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार है। ये क्वेश्चन 12 हो गया स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 256 a की पावर 4 b की पावर 4 का फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट को जब खत्म किया तो 1/4 लिखा गया। अब स्टूडेंट अब तक मैं आपको प्राइम फैक्टर करवा रहा था। 256 के प्राइम फैक्टर अगर आप निकालें तो 2 128 ज़ा, फिर 2 64 ज़ा, 2 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। 2 जो है 8 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लेवल बड़ा करते हुए चाहें तो प्राइम फैक्टर से भी बिल्कुल यही फाइनल सोल्यूशन निकलना। जो स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये 4 × 4 × 4 × 4 है, यानी 4 की पावर 4 है, तो परेशान ना हो, वो प्राइम फैक्टर्स में ही इसको 2 की पावर 8 बना के फिर सॉल्व कर लें। लेकिन बहरहाल वक्त को बचाने के लिए और वक्त के साथ साथ लेवल अपना थोड़ा सा हाई करने के लिए हमने इसको 4 × 4 × 4 लिखा, और ये लिखा जा सकता है 4 की पावर 4। नाउ ये 1/4 की पावर जब इस पर अप्लाई हुई, इन पर ऑलरेडी पावर है, पावर की होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कैंसिल होके जस्ट 4 बचा। तो मुझे ये 1/4 से थोड़ा सा इशारा मिला कि क्या ही अच्छा हो कि 256 को किसी नंबर की पावर 4 लिखा जा सकता हो, तो उधर से मेरे जहन में 4 का टेबल चला। लेकिन अदरवाइज आप 2 की पावर 8 अगर लिखे हुए होते तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाता, और 2 की पावर 2 ने बिलाखिर 4 ही आना था। बहरहाल तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। एक्सरसाइज 2.7 में हमें ऐसी बहुत सारी वर्किंग करनी ही होगी। तो नाउ a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, पावर की होल पावर कैंसिल हो गई, b की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, पावर की होल पावर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गई, हमारे पास सिंपली 4a भी आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में स्टूडेंट 64a³ b की पावर 9/216 c की पावर 6 d की पावर 18 क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट हटाया तो 1/3 पावर आ गई। 1/3 पावर सब पर अप्लाई करने से पहले हमने चाहा कि ये जो बेस में लिखे हुए नंबर है इनको पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। तो 64 लिखा जा सकता है 4 × 4 × 4। लेकिन यहाँ फिर आपको बता दूं कि ये
2 की पावर 6 भी, यानी 2 6 टाइम्स भी लिखा जा सकता था। और नीचे जो 216 है ये 2 3 टाइम्स और 3 3 टाइम्स करके प्राइम फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। तो गोया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 करके लिखा जा सकता है। लेकिन वक्त को बचाते हुए और लेवल थोड़ा सा हाई अपना बनाने के चक्कर में हमने जो है इसको सोचा कि 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, और 216 जो है 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा जा सकता है। तो हमने इसको 4 की पावर 3 और इसको 6 की पावर 3 करके लिखा। बाकी तो ऑलरेडी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे हुए थे। नाउ स्टूडेंट, हमने ये जो 1/3 पावर है इसको न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करना है। वाज़े रहे कि ये जो जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पढ़े। अगर ये टर्म्स के दरमियान बीच में प्लस होगा तो ये 1/3 अलहदा अलहदा सब पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छा सा जहन में रखना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको मजीद देता रहूँगा। मेमोराइज करें कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिर्फ मल्टीपल वाली टर्म्स के लिए है या फ्रैक्शन वाली टर्म्स के लिए। तो 1/3 न्यूमरेटर पे भी पूरा आएगा और डिनोमिनेटर पे भी आएगा। जब न्यूमरेटर पर आया तो वो न्यूमरेटर पर मौजूद हर टर्म्स के ऊपर अप्लाई हुआ और उनके ऊपर ऑलरेडी पावर्स थी, ब्रैकेट लगाया हुआ है हमने। डिनोमिनेटर पे भी हर टर्म पर अप्लाई हुआ। पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जहां कैंसिलेशन हो रही थी कैंसिलेशन हुई, लेकिन यहां आप देख रहे हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगर आप देखें रफ वर्क में अपने लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो गोया वो 9/3 लिखा हुआ है। 9 1 जा 9 और अपॉन 3, तो गोया 3 3 जा 9। तो बी के ऊपर पावर 3 आ गई। सिमिलरली 6 के ऊपर तो पावर कैंसिल हो गई। सी के ऊपर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और डी के ऊपर 3 6 जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी सी डी यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे भी कोई लाइक टर्म्स होती, लाइक वेरिएबल्स होते, तो ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर हम ऐड कर रहे होते या ऑन डिवीजन पावर ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर रहे होते। लेकिन बहरहाल इनमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन मजीद मुमकिन नहीं है। लेकिन 4/6 को 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 लिखा जा सकता है। आपका डिस्प्ले जो है वो व्यू जो है वो क्लियर रहे और वो रीडेबल रहे, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से कट करके 2 2 जा 4 2 3 जा 6 नहीं लिखा। क्या ही अच्छा हो कि आप तो इसको कट करेंगे, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो 2ab³ अपॉन 3c² d की पावर 6, दिस इज द फाइनल आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की बोर्ड में आती हैं क्वेश्चंस उसको शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और फिर से आपको वाज़े कर दूं कि जो 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लें। उनके मिक्सचर की शक्ल में वो यूज़ होंगे एक्सरसाइज 2.7 में, और आपकी इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.2 से लेकर 2.6 तक सारी की सारी रिकॉल होंगी। तो इससे पहले कि 2.7 शुरू हो जाए, उन लॉज को भी मेमोराइज भी कर लें, इन एक्सरसाइजेस की भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को बहुत अच्छा सा समझ सकें। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।